नमस्कार प्रिय बंधु। आज के इस चिंतन ध्यान सत्र में आपका स्वागत, अभिनंदन आप सबका। हमारे विचार कैसे हमारी भविष्य का निर्माण करते हैं, हमारे विचारों से कैसे हमारा भविष्य बनता है, निर्मित होता जाता है, और ख़ास तौर से जो हम कल्पना करते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, उससे कैसे वो सब कुछ होता चला जाता है जो हम चाहते हैं। इस बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं। पहले बात करते हैं, फिर ध्यान करेंगे। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं। आज प्रिय बंधु केवल उस चाहत के बारे में हम बात करेंगे, उस कला के बारे में बात करेंगे जो हम सीखना चाहते हैं, जिससे हमें कोई पदार्थिक लाभ नहीं बल्कि आध्यात्मिक मानसिक लाभ हो। ऐसा विचार कोई भाव रखें। जैसे हम सब चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता बनूं, कोई चाहते हैं कि मैं लेखक बनूं, कवि बनूं, संगीतकार बनूं, मेरे सुर सधे। यदि ऐसी कोई इच्छा मन में, कोई मनोरथ मन में है, तो आज उस मैनिफेस्टेशन को लेके कि वो साकार रूप ग्रहण करे हमारी वो कामना, एक छोटा सा ध्यान करेंगे। हम सब ये बात तो जानते हैं, जान चुके हैं कि कई बार ना चाहते हुए भी कुछ विचित्र क्यों घट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन किसी एक बात को लेके डर के कारण ही से ही वो नेगेटिव विजुलाइजेशन कर रहा होता है। जैसे यदि हमारी किसी से कोई मतभेद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम कितनी बार अपने ही मन में उसके घर जाके उससे लड़ाई कर रहे होते हैं, उससे वो बातें कह रहे होते हैं, और एक दिन अचानक फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं ये कैसे हो गया अचानक, क्योंकि चाहते न चाहते हुए हमने ही वो सारा कुछ मैनिफेस्ट किया होता है, मैनिफेस्ट करने के लिए यत्न किया होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जहाँ हमने ही वो सारा विजुलाइज किया होता है बार बार। विजुलाइजेशन बहुत बड़ा काम करती है। हम यदि अपने आप को किसी सकारात्मक कार्य को करते हुए देखें गहरे में जाकर, तो बड़ी संभावना बन जाती है कि वैसा घटेगा। तो आइए एक छोटी सी विजुलाइजेशन करेंगे। आप सब लोग अपने मन में ये स्थापित कर लें कि आप आने वाले समय में अपने आप को किस कला के मालिक के रूप में देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और फिर उसी की विजुलाइजेशन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रख लेंगे कि अगर कोई चाहता है कि मेरे सुर सधें, मेरे को सुर ताल की समझ आए, संगीत की समझ आए, और मैं अच्छा गा सकूं। आप इसको रिप्लेस करके कोई और बात भी रख सकते हैं। तो आइए इसी की मैनिफेस्टेशन, आज इसी की विजुलाइजेशन करेंगे और इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए इसको शक्ति देंगे, इस विचार।
अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें। तनाव रहित करें। मांसपेशियों में कोई तनाव ना हो। गर्दन में कोई तनाव ना हो। कंधे शिथिल हो पूरी तरह से। दाईं भुजा शिथिल हो, बाईं भुजा तनाव रहित हो। छाती, पेट, पीठ सब तनाव रहित। उसी प्रकार से नितंब, जनेंद्रिय भाग, दाईं टांग, बाईं टांग, पूरे अस्तित्व में, पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव न हो। गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अब स्वयं को ध्यान की गहरी स्थिति में ले जाएं। आप महसूस कर रहे हैं, आप ध्यान के गहरे तल में प्रवेश कर रहे हैं। 5 की गिनती करने तक आप स्वयं को ध्यान के गहरे तल में पाएंगे। 1, 2, 3, आप ध्यान के गहरे तल में जाते चले जा रहे हैं। शांत और स्थिर होते चले जा रहे हैं। 4, और 5, आप ध्यान के गहरे तल में हो। गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें।
और इस शांति और स्थिरता को अनुभव करें। यदि मन में कोई चिंता है, कोई ग्लानि, कोई ऐसा भाव है, तो उसे अभी अपने दोनों हाथों में जैसे पुष्प उठाते हैं, उठाकर उस विराट सत्ता के, उस गुरु सत्ता, ईश्वरी सत्ता के हाथों में सौंप दें और कहें जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। आप अनुभव कर रहे हैं कि आप भीतर से बहुत शांत, स्थिर, तनाव रहित, आनंदमय होते जा रहे हैं और आपके भीतर हर ओर से, विशेषकर शीश के रास्ते से प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मुझे सुर की और ताल की समझ है। मेरा गायन बहुत सुरीला है। स्वयं को ध्यान मगन हो आनंद भाव से गाते हुए देखें। सीखते हुए, अभ्यास करते हुए विजुलाइज करें। आप स्वांता सुखाए
स्वयं को दिव्य आनंद से भरने के लिए गा रहे हैं। बहुत से लोग आपका गायन सुन रहे हैं। और आप अपने आनंद के लिए गाते चले जा रहे हैं। बिना किसी भय, बिना किसी झिझक और संकोच के। आपको सुर की समझ आ रही है। आप सुरमय होते जा रहे हैं। आप तालबद्ध होते जा रहे हैं। आप प्रकृति में भी सुर को, लय को अनुभव कर रहे हैं। कल कल बहते झरने के संगीत को सुन रहे हैं। हवा के बहने से पत्तों में हुई सरसराहट को, उसकी संगीतमयता को अनुभव कर रहे हैं। आप बहुत आनंदित हैं कि आपको गायन विद्या का ज्ञान हो गया है, हो रहा है। और इसके लिए आप परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। जब भी आप स्वयं को बिखराव में पाते हैं, आप अपने ही गायन के द्वारा एकाग्र होते चले जाते हैं। आप अपने आप को बहुत से स्थानों पर गाते हुए, दिव्यता से भरते हुए, उसका आभार व्यक्त करते हुए देखिए।
परमेश्वर की कृपा के लिए, उसके इस दिव्य दान के लिए, सुर की समझ विकसित करने के लिए, गायन विद्या प्रदान करने के लिए उनका बारंबार धन्यवाद। बारंबार उस परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हुए आप उनके प्रति अति प्रेम से भर रहे हैं। आपका सारा अस्तित्व प्रेममय हो रहा है। ईश्वर जब हम पर कृपा करते हैं वो हमारी सारी नकारात्मकता को दूर कर हमें सकारात्मकता से भरते चले जाते हैं। जीवन से नहीं निकल जाता है और केवल हाँ शेष रह जाता है। हाँ मैं गाता हूँ, हाँ मुझे सुर का ज्ञान है, हाँ मुझ पर उसकी बहुत विशेष कृपा है। इस हाँ की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ पर अपना ध्यान ले जाएं। इस मैनिफेस्टेशन को, इस विजुअलाइजेशन को आपको अनेक बार करना होगा, बार बार करना होगा।
फिर आप इसके असर को अनुभव कर पाएंगे। स्वयं का खंडन समाप्त कर स्वयं को स्वीकार करना ही होगा। इस धरा पे सब लोग अपनी सात्विक कामना को पूरी कर पाएं, ऐसी प्रार्थना करें। सारी धरा को सकारात्मक ऊर्जा भेजें। और अनुभव करें कि वह सकारात्मक ऊर्जा वह असंभव को संभव बना देने वाली ऊर्जा मेरे घर के प्रत्येक कोने में फैल रही है। इस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य पर बरस रही है। अपने कार्य स्थान में भी इस सकारात्मकता का, इस दिव्यता का प्रसार अनुभव करें। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका शुभ हो, कल्याण हो। जय जय सिया राम, जय श्री गोविंद, जय।